सही है, थैंक यू मुस्कान एंड रितिका। चलो, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ रहे थे हम, और इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है बेटा, किसी भी चीज का हम सिक्वेंशियल स्टेप पढ़ते हैं कि आपका जो इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे डेवलप कैसे हुआ। ठीक है, कोई एक लोकेशन है पर्टिकुलरली, वहां पे जो आपके ऑर्गेनिक मैटर थे वो कैसे धीरे धीरे डेवलप हुए। ठीक है, वहां आपका वेजिटेशन जो था वो कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये होता क्या है आपका, पहली चीज तो ये कैसी प्रोसेस है आपकी, सिक्वेंशियल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप होगी। ठीक है, दूसरा ये कैसी होती है आपकी, जैसा आपका चेंजिंग एनवायरमेंट होता है उसी के पैरेलल चलती है। कैसे चलती है, जैसा चेंजिंग एनवायरमेंट होता जाएगा उसके पैरेलल चलेगी। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन द चेंजिंग एनवायरमेंट। दूसरी चीज स्लो प्रोसेस होती है, तो ग्रेजुअल, लिख लो इसका डेफिनेशन, ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल changes in species is called as ecological succession. ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। अब बेटा इस इकोलॉजिकल सक्सेशन में अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिटी की बात करें कि यहाँ पे सिक्वेंशियल स्टेप है तो काफी सारी कम्युनिटी पाई जाती होगी, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये जो कम्युनिटी होती है वो कितने टाइप की होती है ये देखेंगे। अभी आज सबको सारी चीजें विजिबल, क्लियर दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, नाम नजर आ रही हैं? यस मैम। ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर, सब क्लियर? यस मैम। कुछ ऐसा तो नहीं आज? चलो ठीक है, पायोनियर आपका पहली कम्युनिटी होगी, पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर मतलब होता है जहां से शुरुआत हो, जहां से क्या हो बेटा, शुरुआत हो, उसको क्या बोलते हैं, पायोनियर बोलते हैं। उसके बाद फिर आपका सेकेंड स्टेज आएगा। ठीक है, अब सीक्वेंस आगे बढ़ेगा तो जो सेकेंड स्टेप होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सीरियल, मतलब सीरियल वाइज आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यस, चलो थैंक यू। अब क्या होगा आपका, सीरियल स्टेज 1, सीरियल स्टेज 2, और क्या होगा यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या होगा, क्लाइमैक्स। मतलब जब आपका क्या होगा, सारे स्टेज को क्लियर करके एकदम मैक्सिमम पे रीच कर जाएगा, है ना, वेजिटेशन बहुत ज्यादा ग्रो हो गया, तो दैट जो आपका कम्युनिटी होती है वो क्या कहलाती है, क्लाइमेक्स, सबसे शार्प पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी, क्या कहलाती है आपकी, सी कहलाती है। ठीक है, ये क्या है आपका सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन, कितने टाइप की सक्सेशन पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? नो मैम। जल्दी जल्दी करो। आकाश डाउट सेंड किए थे क्या बेटा? कर लिया डन ये वाला? नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, है ना आकाश? प्रतिभा ने किए थे, अच्छा। मंडे तक का टाइम में कर देना, ठीक है। वैसे तो मैं लेने नहीं वाली थी, अगर आज डाउट सेशन ले लेती तो फिर नहीं लेती किसी का नेक्स्ट डाउट सेशन तक। डन मैम। चलो ठीक है, अब ये आते हैं क्या, टाइप्स ऑफ सक्सेशन। किसमें आते हैं, टाइप्स ऑफ सक्सेशन। अब ये टाइप्स ऑफ सक्सेशन किसके बेस पे है, हैबिटेट के बेस पे।
ठीक है, हैबिटेट के बेसिस पे। तो दो होते हैं आपके, कौन कौन सा, ड्राई रीजन एंड वेट रीजन। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इकोलॉजिकल सक्सेशन, यहाँ पे PYQ में देखना काफी क्वेश्चन आते हैं, मतलब आ चुके हैं यहाँ से। जिनके भी डाउट्स आए हैं, जिन्होंने आज 12 बजे के पहले तक किए होंगे, सारे डाउट्स मेरे पास हैं। सिर्फ ऋतिका वाला एक डाउट जो, क्योंकि वो 1 वीक 2 वीक पहले का है, वो मिस हो गया है बेटा, है ना। तो वो वाले बेटा बस मुझे फिर से सेंड कर देना ऋतिका, बाकी आई हैव ऑल द डाउट्स। ठीक, अगर ड्राई रीजन में है बेटा तो ये क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, ज़िरार्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ज़िरार्क कहलाएगा। ठीक है, और अगर वेट रीजन की बात करें, वाटर वाले रीजन की, तो क्या कहलाएगा, हाइड्रार्क कहलाएगा। ज़िरार्क है, हाइड्रार्क। अब ज़िरार्क जो होता है आपका, वो कहाँ पे पाया जाता है, हो सकता है कि रॉक पे हो, और हो सकता है कि कहाँ हो वो ड्राई रीजन आपका, सैंड वाला ड्राई रीजन हो। दोनों ही ड्राई रीजन है ना, तो सैंड भी हो सकता है और रॉक भी। रॉक है तो क्या कहलाएगा आपका, लिथोस्फीयर। क्या कहलाएगा, लिथोस्फीयर। और सैंड है तो क्या कहलाएगा आपका, सामोस्फीयर। क्या कहलाएगा, सामोस्फीयर। ठीक है, डन कर लिया सबने। अब टाइप्स ऑफ सक्सेशन की बात करें, उनके ग्रोइंग स्टेज की, ठीक है, कि कैसे हो रहा है। यहाँ पे इससे एग्जैक्टली नीट में 6 क्वेश्चन, इकोलॉजी से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इकोलॉजी वगैरह सही से होना चाहिए। यही वाला चाहिए था किसको, तनिष्का को। कर लिया तनिष्का। बेटा गायत्री, सीर मतलब सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी। जैसे 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 पहले पायनियर था, फिर हो सकता है स्टेज 1 हो, स्टेज 2, स्टेज 3 हो, जो आगे हम ऐसे बढ़ते जा रहे हैं वो क्या है हमारा, शेयर है, सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, चलो कर लिया सबने, ये वाला भी डन। नो मैम, 1 सेकंड। डन मैम। मैम नेक्स्ट स्लाइड। डन। ये वाला किसी को चाहिए क्या स्लाइड, जल्दी जल्दी करो। डन मैम। डन मैम। चलो दूसरा क्या है आपका, टाइप्स ऑफ सक्सेशन जो है वो, कि किसके बाद कौन पहले आया, कौन बाद में आया। ठीक है, और वो किस जगह पे सक्सेशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे 2 तरीके की सक्सेशन होते हैं। पहला कौन सा है आपका, प्राइमरी, और दूसरा क्या है आपका, सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन क्या होगा आपका, कहां पाया जाएगा, ऑन दी बैरन लैंड। ठीक है, जो एकदम खाली जमीन होगी, जहां पे सॉइल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां पे क्या होगा आपका, बैरन लैंड पे ही यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका, प्राइमरी सक्सेशन। मतलब यहाँ पे सक्सेशन की शुरुआत हो रही है, बोल सकते हैं ये चीज। यहाँ अभी तक कुछ भी डेवलप नहीं हुआ, अभी तक यहाँ पे कोई वेजिटेशन ग्रो नहीं हुआ, वो हमारा प्राइमरी सक्सेशन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो जो आपकी बेयर रॉक होती है, खाली रॉक है, वहां कोई वेजिटेशन नहीं है। ठीक है, जब आपका कूल वोल्केनिक एरप्शन होता है, ठीक है, ठीक है, अभी जब ये धीरे से कूल्ड हुआ, ठीक है, पहले तो बहुत हीट थी, धीरे धीरे जब वो ठंडा हुआ, तो अभी यहाँ पे कुछ भी नया ग्रो नहीं हुआ, कोई ऑर्गेनिक, ये सॉरी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी यहाँ पे
नहीं है, या फिर आपका फ्रेशली, जो आपका न्यूली फ्रेश पॉन्ड, ठीक है, अभी अभी नया पॉन्ड डेवलप किया है, वहां पे भी कुछ नहीं है। तो ये सारे किसके, प्राइमरी सक्सेशन के। अब जहां पे बायोटिक कम्युनिटी, अब धीरे धीरे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा, तो अब जब डेवलपमेंट हो गया तो ये क्या कहलाएगा, आपका सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है, वेयर बायोटिक कम्युनिटी, मतलब यहाँ पे लिविंग चीजें थी, डिस्ट्रॉय हो गई, फिर से रीग्रो होगा। कर दिया नितिन सर को, ठीक है, चलो ठीक है, वंस एक्सेस, कोई नहीं, मैम को ही लेना है, 6 की 6 क्लासेस होती है, ये फिनिश हो जाएगा, मंडे को ले लूंगी, ठीक है। तुमने डाउट भेजा है, मेरा तुमसे प्रॉमिस है, तो ये होगा ही होगा। प्रोसेस की बात करें बेटा, एक बात बताओ, ठीक है, बहुत सही से एग्जांपल दूंगी। तुमने कहीं नई जगह घर शिफ्ट किया, ठीक, या मान लो तुम कैंप में गए, अरे कल टेस्ट है, ऐसा क्या चीज का डाउट भेज दिया था, बता देना, वो टॉपिक मैं अभी करा दूंगी। बाकी तो मैंने सब करा है, नोट्स रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो बायोटेक वाला था ना, जो वो आए थे तुम्हारे फाइल, वो वैसे भी उसमें आएगा नहीं टेस्ट में। वो नीट से रिलेटेड है नहीं तुम्हारा, ठीक है, परेशान मत हो, बाकी नोट्स रिवाइज करके जाना, सबसे बन जाएगा। चलो जी, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुमने एक कैंप लगाया, ठीक है, गए वहां पे, अब तुम वहां पे क्या करोगे, कुछ ना कुछ चीजें पहले देखोगे, भाई कौन सी जगह सही है जहाँ पे हम रहने का, सोने का इंतजाम करें, सारी चीजें करें, तो तुम्हें टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा उसको तैयार करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट बार, नेक्स्ट वीक में तुम फिर सेम जगह गए, तो अब तुम्हें टाइम लगेगा क्या, तुम्हें आइडिया है कि ये वाला कैंप यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ से हमें पानी इतनी दूर पे मिल जाएगा, यहाँ पे हम अपना फायर प्लेस लगा सकते हैं, यहाँ पे हम कुकिंग कर सकते हैं, होगा ऐसा, क्योंकि तुम एक बार पहले कर चुके हो। तो ऐसे ही प्राइमरी सक्सेशन जब हुआ, तो आपका रॉक क्या थी, बेर थी, उसको पता ही नहीं था, वहां कुछ भी नहीं था, वहां कोई ऑर्गेनिक मटेरियल था ही नहीं, तो धीरे धीरे डेवलप होगा। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में एक बार डेवलप होके खत्म हो चुका है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉइल के पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, तो वेजिटेशन जो है वो फास्ट ग्रो होगा या स्लो ग्रो होगा, जल्दी बताओ। फास्ट ग्रो होगा या स्लो ग्रो होगा, फास्ट ग्रो होगा, ठीक है। चलो, तो स्लो किसमें होगा, स्लो प्रोसेस कौन सी होगी आपकी, प्राइमरी वाली। क्यों होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन एक बार डेवलपमेंट हो गया तो क्या होगा, वहां पे प्रोसेस कैसी होगी आपकी, फास्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में लिख दूं, ड्यू टू सॉइल प्रेजेंट, ड्यू टू सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स, यहाँ सॉइल में सब कुछ है, तो डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा, उसको पता है सब कुछ, फिर से डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है, डन, क्लियर सबको। किसी को डाउट यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, मान लो कोई आपका फॉरेस्ट था, ठीक है, वहां पे क्या हो गया, पूरा फॉरेस्ट मान लो क्या हो गया, फ्लडेड रीजन था, ठीक है, यस प्रतिभा, ठीक, अब वहां पे फ्लडेड लैंड था, तो जो कुछ भी था वेजिटेशन वो खराब हो गया, लेकिन जब वो डिकम्पोज हुआ, वापस से हुआ, तो सॉइल तो थी ना वहां पे, तो वहां पे दोबारा से रीग्रो हो जाए, तो एग्जाम्पल क्या है इसका, फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका, फ्लडेड लैंड, ठीक है, और क्या होगा आपका, अबंडेंट फार्मलैंड। डन बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बात करें, ठीक है, सीरियल स्टेजेस की, ठीक है, सीरियल स्टेजेस क्या है आपकी,
जो आपका सक्सेशन चल रहा है उसकी स्टेजेस की बात करें तो किसमें ज्यादा होंगी किसमें कम होंगी? सीरियल स्टेजेस किसमें ज्यादा होंगी किसमें कम होंगी? गायत्री एक बात बताओ, एक फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट में कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन कोई गया, मान लो फॉरेस्ट के पास से कोई निकला और वहां पे कुछ जलता हुआ छोड़ दिया तो आग लग जाती है, फॉरेस्ट में होता है। तो जितना यहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस हो जाता है, जितना फॉरेस्ट था वो सारा जल के खत्म। अब वो खत्म हो गया तो अब क्या होगा, वहां से दोबारा ग्रोथ होगी तो वो सेकेंडरी सक्सेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि यहाँ पहले फॉरेस्ट नहीं था, लेकिन वो खत्म हो गया उसके बाद फिर से हुआ, ठीक है, तो वो आपका सेकेंडरी है। अब ये बताओ मुझे, स्टेजेस किसमें ज्यादा होती होंगी, सीरियल स्टेजेस किसमें ज्यादा होती होंगी, प्राइमरी में या सेकेंडरी में? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैम सेकेंडरी। क्यों? नो, सेकेंडरी में नहीं होंगी। क्यों होगी सेकेंडरी में ज्यादा? अभी मैंने तुमसे क्या बोला कि जब तुमने कैंप पहली बार लगाया था तो तुम पहले जाके खड़े हुए होगे, सब लोग सोच विचार किया होगा, देखा होगा, डिस्कशन किया होगा, तो एक स्टेप तो डिस्कशन का हो गया। दूसरा स्टेप तुमने, हर किसी ने बोला होगा भाई ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, फिर तुमने वहां पे कैंप लगाया होगा, दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा स्टेप तुम कहीं से क्या किया होगा, तुमने फिर फायर प्लेस का इंतजाम किया होगा, है ना। लेकिन अब सेकंड टाइम पे तुम करोगे तो तुम्हारे स्टेप कम नहीं हो जाएंगे? बोलो जल्दी से, कम होंगे या नहीं होंगे? कम हो जाएंगे। तुम्हें सोचना विचारना पड़ेगा क्या, सोचोगे क्या कि कहाँ लगाए? तुम्हें पता है वहीं जाओगे वहीं लगाओ, तो एक स्टेप तो ऐसे ही कम हो गया। तो स्टेप ज्यादा कहाँ होंगे, जब कोई चीज पहली बार करोगे, है ना। स्टेप ज्यादा कहाँ होंगे, जब पहली बार होगा। क्या होंगी यहाँ पे सीरियल स्टेजेस? मोर। और यहाँ पे सीरियल स्टेजेस क्या होंगी? लेस होंगी। समझ में आ रहा है या नहीं? किसी को डाउट? बोलो। सीरियल स्टेजेस मतलब जो स्टेजेस चल रही है ग्रो होने की, ठीक है। प्राइमरी में ज्यादा होंगी, सेकेंडरी में कम। जब कोई काम पहली बार कर रहे हो बेटा तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा ना। कुछ एक्स्ट्रा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कुछ नया करना पड़ेगा, बार बार चेक करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ेगा। होगा ऐसा या नहीं? फिर तो पता चल जाएगा तो फिर करोगे नहीं। चलो जल्दी बताओ, डन? यस मैम। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चले। Yes, ma'am. यस मैम। तो अब दो पढ़ना है, जिरार्क पढ़ना और हाइड्रार्क पढ़ना है। जिरार्क से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिरार्क की बात करें बेटा तो कहाँ हो रहा है ये, इसकी साइट कहाँ होगी, जल्दी से बताओ। लिथोस्फीयर। कहाँ हो रही है? अगर यहाँ पे दो थी, पहले कौन सा वाला लेके चल रहे हैं हम? लिथोस्फीयर पे। तो लिथोस्फीयर में कहाँ होगी, बोलो जल्दी। बेयर रॉक्स पे। कहाँ होगी ये आपकी? बेयर रॉक्स पे होगी, है ना। जो आपकी क्या होंगी, खाली रॉक्स पड़ी हैं, जहां अभी तक कुछ कभी ग्रो नहीं हुआ। तो अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी बनेगी। जैसे कि अभी हमने देखा 3 टाइप ऑफ कम्युनिटी। पहली कौन सी थी? पायोनियर। तो जिरार्क में भी सबसे पहले जो डेवलप होगा वो क्या कहलाएगा आपका? पायोनियर, ठीक है। तो फर्स्ट कम्युनिटी जो बनेगी वो कौन सी होगी यहाँ पे आपकी? पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर से याद आया, कल टेस्ट भी है तुम्हारा। तो बायोटेक में पायोनियर स्टडी सबसे पहले कौन सी हुई थी, जल्दी से बता दो। पहली रिसर्च जो, जिसको पायोनियर रिसर्च बोला जाता है फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो कौन सी थी? बताओ जल्दी, चैट बॉक्स इतना सूना है यार, जल्दी बताओ। हाँ, क्या ढूंढा था ऋत्विका? अरे बाबा, कल तुम लोगों का इतना बड़ा टेस्ट जिसमें तुम्हारे रैंकर सेलेक्ट होने वाले हैं और आंसर ही नहीं आ रहे चैट बॉक्स में, वेरी बैड। भाई एम आई ऑडिबल? मेरा नेटवर्क है? Yes, ma'am.
तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आज चैट बॉक्स एकदम सूना। अरे अरे बाबा क्या ही हो गया? क्या पूछ लिया ऐसा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ढूंढा गया था, ढूंढा गया था। पढ़ाई जीरो चल रही है, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन पढ़ रहा है आजकल? मेरे पास चैट्स नहीं आ रही आई थिंक, या तुम लोग कर नहीं रहे हो? पहली बार चैट में कुछ आ ही नहीं रहा है। अच्छा सिमरन तुम पढ़ रही हो बेटा, अच्छा अच्छा डेली पढ़ रही हो। तनिष्का आंसर कहाँ है? आंसर कहाँ है? इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पे और आंसर एक भी नहीं है। पहली बार मेरा चैट बॉक्स थमा हुआ है, मुझे लग रहा है मेरे नेटवर्क इशू है। अच्छा रितिका भी पढ़ रही है, अच्छी बात है। शिवानी कह रही मैं पढ़ाई कर रही हूँ बट इसका आंसर नहीं है। हाँ बाकी क्या कर रहे हैं? रितिका देख लिया मैंने आंसर, उसके पहले तो मैंने ही बता दिया था। मैम टाइपिंग में भी टाइम लगता है। अच्छा जी, अच्छा सब पढ़ाई कर रहे हैं बट आंसर कोई नहीं दे रहा है। नालायको, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ढूंढा गया था किसमें? इकोलाई में। और दूसरा क्या किया जा रहा था? मैम डीएनए मिथाइलेज। यस, किसने आंसर किया है ये? मैम ऋत्विका। रितिका चैट बॉक्स में आइए बेटा। ठीक है, लेकिन आंसर सही किया, वेरी गुड। डीएनए मिथाइलेज, दोनों चीजें ढूंढी थी। कल एग्जाम है तुम लोगों का, मतलब टेस्ट है, और आज ये हालत है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या बना बेटा? पायनियर में सबसे पहले खाली रॉक थी, वहां पे कौन ग्रो हुए? जो ग्रो हुए उनको बोला गया पायोनियर। ठीक है, नवीन ठाकुर, ओके। नवीन, आर यू न्यू इन द क्लास? बोल दो मैम ने मना किया है भाई, अलाउ नहीं है। अच्छा नवीन, यू आर ओल्ड स्टूडेंट, पहली बार देख रही हूँ मैं तो आज। चलो जल्दी से आओ, शुरू करते हैं। इधर बैर रॉक थी बेटा, खाली एकदम रॉक पड़ी हुई थी। चलो आ जाओ इधर वापस। आंसर नहीं किया तुम लोगों ने, पढ़ नहीं रहे हो लेकिन। हाँ तनिष्का आंसर देती तो हो बट अभी नहीं दिया किसी ने। पायोनियर जो होता है वो क्या होता है आपका? जो सबसे पहले डेवलप हुआ, ठीक है, जिसने क्या किया आपका, जिसको बोलते हैं ना नींव रखी, ठीक है, तो वो है आपका। तो बेर रॉक थी, एकदम खाली रॉक पड़ी हुई थी, वहां पे डेवलप कौन हो गए? लाइकेन। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है आपका, ठीक है, कि सबसे पहले आपके पायनियर में कौन से वाले होते हैं? लाइकेन्स। ठीक है, अगर बेर रॉक है तो वहां क्या डेवलप होगा? लाइकेन स्टेज। ठीक है, अब ये लाइकेन होता क्या है ये बता दो जल्दी से। ये क्या है? एसोसिएशन है आपका किसका? फंजाई एंड एल्गी का, है ना। ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एक साथ रहते हैं, एल्गी एंड फंजाई। तो ये डुअल स्टेज होगा या नहीं होगा? बोलो, दो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके हुए। अब इनका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है? रेट बहुत फास्ट होती है, ठीक है। ये ग्रो हुए, अब ये क्या करेंगे? बहुत तेजी से फैलना शुरू होंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है इनका? फास्ट है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे कुछ जब ये लाइकेन डेवलप होते हैं तो इनमें क्या होता है? वीक एसिड सिक्रीट होते हैं। क्या होते हैं? कुछ वीक एसिड क्या करेंगे? ये सिक्रीट करेंगे। तो एसिड क्या करेगा? जल्दी बताओ। सिक्रीट्स वीक एसिड, ठीक है। तो एसिड का नेचर क्या होता है? कोरोजन करना, है ना। तो रॉक में क्या हो जाएगा?
कोरोजन होना शुरू हो जाएगा, होगा या नहीं, बोलो जल्दी। और जब ये कोरोजन होना शुरू हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, सॉइल बनने लगेगा। क्या हो गया, सॉइल फॉर्मेशन हो गया। तो रॉक से क्या बन गई बेटा, यहाँ पे सॉइल बन गई है ना। धीरे धीरे रॉक को ये उज्जवल डिसॉल्व करना शुरू कर दिया, उसकी लेयर झड़ने लगी, गिरने लगी वहां पे। तो जो उसके माइन्यूट पार्टिकल्स थे वही तो सॉइल बन गए। तो सॉइल बन गया। अब जब सॉइल बन गया तो सेकेंड स्टेज बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा अब यहाँ पे आपकी सेकेंड स्टेज बननी शुरू हो जाएगी। ये फर्स्ट स्टेज थी, अब क्या बनेगी आपकी सेकेंड स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉस स्टेज। मतलब सबसे पहले लाइकेन बना, सेकेंड स्टेज में आपका क्या बन जाएगा, मॉस स्टेज। मतलब क्या बन जाएगी यहाँ पे, मॉसेस बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या करता है देखो, अभी बहुत सारी सॉइल तो बनी नहीं है। बहुत सारी सॉइल बनी है क्या, नो, बहुत सारी सॉइल नहीं बनी है, थोड़ी सी सॉइल बनी है। तो ये जो थोड़ी सी सॉइल है, मॉस का एक फीचर क्या होता है कि ये बहुत कम सी सॉइल में भी सरवाइव कर लेता है। तो इसकी सर्वाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा, है ना। तो ये क्या करता है आपका, इट सर्वाइव्स इन लेस सॉइल, कम सी सॉइल में ये सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है भाई, लेस सॉइल में क्यों सरवाइव कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, रॉक कोरोजन, CORROSION। ठीक है, मानवी ने पूछा है ना, मुस्कान ने, है ना मुस्कान, क्लियर। चलो अब देखो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है कि ये लेस सॉइल में सरवाइव कर रहे हैं, ड्यू टू राइजोइड्स, ड्यू टू राइजोइड्स। ठीक है, राइजोइड्स हैं क्या आपके, रूट लाइक स्ट्रक्चर, प्रॉपर रूट नहीं होती है, क्या होते हैं आपके, रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये मिनरल वगैरह यहाँ से सॉइल से ले पा रहे हैं। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, देखो ये मॉसेस बने, लेकिन ये कैसे बने, यहाँ पे यस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनमें पाई जाएगी। अब देखो यहाँ पे लिख लो, ये पॉइंट भी लिख लो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी इनमें, ज्यादा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब देखो ये मॉसेस डेवलप तो हो गए, ये खुद को तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लाइकेन को क्या कर रहे हैं बेटा, रिप्लेस करते जा रहे हैं। धीरे धीरे लाइकेन को क्या कर रहे हैं, दे आर रिप्लेसिंग द लाइकेन। तो लाइकेन कम होना शुरू हो जाएंगे और मॉसेस ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। आ रहा है समझ में, ठीक है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है यहाँ पे विच आर मोर फेवरेबल टू मॉसेस कंपेयर टू लाइकेन, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर यहाँ पे हैं वो मॉसेस को और ज्यादा डेवलप करा रहे हैं और लाइकेन को और ज्यादा कम करवा रहे हैं। ठीक है, चलो क्या लिखवाने वाली थी मैं, हाँ, नाउ मॉसेस क्या कर देंगे, रिप्लेस्ड कर देंगे, किसको, लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कम हो जाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो वीक कम्युनिटी कौन सी है, जल्दी बताओ, विच वन इज द वीक कम्युनिटी, लाइकेन और मॉसेस, कौन सी वीक कम्युनिटी होगी, यस लाइकेन क्या होगी बेटा, वीक कम्युनिटी होगी। तो दोनों के बीच क्या हुआ होगा, जल्दी से बता दो, कौन सा रिलेशनशिप है दोनों के बीच,
कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है ये बताओ। एग्जैक्टली रितिका, कौन सा आपका हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। आजकल बच्चे बहुत सुस्त हो रहे हैं, क्या बात है भाई? बहुत मीठा भिजवाया जाए। एनर्जी इतनी लो क्यों चल रही है आजकल? यस कनिका, एनर्जी लो चल रही है, नेट स्लो चल रहा है। यस, कंपटीशन हो रहा है दोनों के बीच, है ना? कंपटीशन हो रहा है तो ये क्या करेंगे? लाइकेन वीक था, उसको एलिमिनेट कर दिया। नेट स्लो चल रहा है, बच्चे फुल चल रहे हैं एनर्जी में, ऐसा। चलो कर लिया ये, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? Yes, ma'am. ग्लूकॉन डी भिजवा दूं? अच्छा अच्छा, नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है तनिष्का। ओके ओके, तब ठीक है। अब देखो, जो आपका मोसेस होता है ये कैसा होता है? तेजी से स्प्रेड होता है। कैसा होता है? तेजी से फैलता, बहुत तेजी से है, तो ज्यादा ग्रो करेगा। अच्छा, मैसेज लेट जा रहा है, ओके चलो कोई नहीं। तो ये बेटा कैसा है आपका? ग्रेगेरियस है नेचर में। मोसेस कैसा है? ग्रेगेरियस इन नेचर, मतलब क्या करेगा? बहुत तेजी से स्प्रेड हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख लो, स्प्रेड इजली। ठीक है, स्प्रेड कैसा होगा? फटाफट स्प्रेड हो जाएगा। बारिश हो रही तनिष्का, इस वजह से कोई बात नहीं बच्चों, हो जाता है। कल मेरे साथ ही हो गया था, कोई नहीं, तुमने एडजस्ट किया, आज नाम एडजस्ट करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे? ये धीरे धीरे फैल रहे हैं और धीरे धीरे जब लाइकेन आपका क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पे? मॉसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ सॉइल का फॉर्मेशन भी होना शुरू हो जाएगा, तो न्यू सॉइल फॉर्मेशन बिगिन। ठीक है, तो एक नई स्टेज फिर स्टार्ट होगी इसके बाद। ठीक, तो थर्ड आपका कम्युनिटी क्या होगी? ग्रासेस। थर्ड कम्युनिटी विल बी ग्रासेस। ठीक है, तो यहाँ पे अब नया सॉइल बनना शुरू हुआ है, तो क्या हो जाएंगी? आपकी एनुअल ग्रासेस बनना शुरू हो जाएंगी। क्या बनना शुरू हो जाएंगी यहाँ पे? एनुअल ग्रासेस। एनुअल ग्रासेस का मतलब क्या है? जिनका लाइफ साइकिल जो है वो क्या हो रहा है? एनुअली कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, क्या कर रही है ये? फेवरेबल मंथ्स में ही सरवाइव कर रही है। कैसे हो रही है? कब बन रही है? फेवरेबल मंथ्स में। जब इनके फेवर का मंथ आएगा तब ये क्या करेंगी? ग्रो करेंगी, वरना ग्रो नहीं करेंगी। तो कैसी है ये आपकी? सरवाइव इन फेवरेबल। क्लियर? देखो, मैं ब्रैकेट में तुम लोगों को सारी चीजें, हर एक चीज लिखा देती हूँ। नोट्स बार बार रिवाइज करोगे सब कुछ बनेगा, इसलिए ताकि तुम नोट्स खोलो तो तुम कंफ्यूज ना हो कि इस चीज का मतलब क्या है, हर एक चीज। और जहां तुम्हें लगता है, ठीक है, तो हमेशा क्या किया करो, जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ अपने वर्ड में भी ब्रैकेट में लिख लिया करो, ताकि तुम नोट्स रीड करो, तुम्हें दिक्कत ना आए। ठीक, अब क्या होगा बेटा? एनुअल ग्रासेस बनने लगी। ठीक है, कब बन रही है ये? आपकी वो ग्रासेस हैं जो हमेशा नहीं रहेंगी। कैसे रहेंगी? जब इनके फेवर का मंथ आएगा, इनको अच्छी कंडीशन मिलेगी ग्रो होने की, ये ग्रो हो जाएंगी। मंथ्स लिखा हुआ है, MONTH, मंथ्स। ठीक है बेटा? ठीक, अब देखो ये जो आपकी एनुअल ग्रासेस हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा? अब जो रूट है वो अंदर जाना शुरू हो जाएगी। कहाँ इंसर्ट होने लगेगी? डीप सरफेस ऑफ सॉइल। तो रूट इंसर्टेड इन डीप सरफेस। ठीक है, दूसरा क्या होगा? यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी या ज्यादा? जल्दी बताओ। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विल बी इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीजेस। ठीक है, एरो डिक्रीज क्यों हो जाएगी? जब आपकी रूट जितना अंदर तक पेनिट्रेट करेगी बेटा, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी
ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कौन कर रहा है, रूट ही तो करता है, ठीक है। और क्या होगा, अब और ज्यादा नई सॉइल बनना शुरू। तो देखो सॉइल धीरे धीरे बढ़ रही है, और जितना ज्यादा सॉइल बढ़ेगी उतना ज्यादा वेजिटेशन भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। न्यू सॉइल फॉर्मेशन हैपन। गेटिंग क्लियर है सबको यहां तक? अब फोर्थ पे क्या आ जाएगा आपका, अब फोर्थ स्टेज आएगी आपकी कौन सी, पेरिनियल ग्रासेस। कौन सी आ जाएगी, पेरिनियल ग्रासेस। पेरिनियल ग्रासेस मतलब आपकी कौन सी वाली, जो थ्रू आउट ईयर चल रही हैं, ठीक है। क्लियर? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. क्लियर? सुनाई दे रहा है सबको? रजिका रिफ्रेश कर लो जल्दी से एक बार। फिर बेटा पेरिनियल के बाद और ज्यादा आपका क्या होगा, और ज्यादा जब पेरिनियल ग्रासेस है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली ग्रासेस बन रही हैं, ठीक है, तो क्या होने लगेगा, जल्दी से बताओ क्या होगा, और ज्यादा न्यू सॉइल का फॉर्मेशन, और ज्यादा आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फिर और थोड़ा बड़े प्लांट्स आएंगे विच इज श्रब, ठीक है। और श्रब के बाद आपके क्या होंगे, धीरे धीरे ट्री डेवलप होने लगेंगे। तो जो आपकी 6th स्टेज होगी वो कौन सी स्टेज कहलाएगी, क्लाइमैक्स स्टेज। कौन सी कहलाएगी, क्लाइमैक्स स्टेज। तो पायोनियर से हम कहां पहुंच गए, आपके क्लाइमैक्स स्टेज पे, ठीक है। देखो पहले ग्रासेस बनी, अब क्या होगी, जब हार्ड ग्रासेस बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, पेरिनियल ग्रासेस बनना हो जाएंगी, तो और पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा, और ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बन जाएगी, सॉइल और ज्यादा बनेगी, तो और ज्यादा धीरे बड़े बड़े प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगी, तो श्रब्स बनेंगे। श्रब्स के बाद क्या बनेगा आपका, जो ज्यादा कैपेसिटी वाले ट्रीज है वो बनना शुरू हो गए, ठीक है, वो डेवलप होने लगे, तो वेजिटेशन बढ़ रहा है बेटा। तो जब ट्रीज डेवलप होंगे, सबसे बड़े हैं ना ट्रीज, तो सब अब ये क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पे क्या बन गए, ट्री बन गए। क्या बन गए यहाँ पे, ट्री। इसको क्या बोला, क्लाइमैक्स कंडीशन। क्या बोला, क्लाइमैक्स कंडीशन। मतलब क्या बन जाएगा, बहुत सारे ट्री बन गए तो क्या बन गया, फॉरेस्ट बन गया। और अब बताओ पायोनियर से लेकर के क्लाइमैक्स तक कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कम्युनिटी होगा, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आ जाओ बच्चों। सबसे मोर स्टेबल कम्युनिटी कौन सा होगा, फॉरेस्ट से लेकर के क्लाइमैक्स तक। एग्जैक्टली सॉरी क्या बोल रही हूँ, पायोनियर से लेकर क्लाइमैक्स तक सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा आपका, क्लाइमैक्स वाला, है ना। तो ये कैसा है आपका, मोर स्टेबल कम्युनिटी। तो आपका क्लाइमैक्स वाला जो कम्युनिटी होगा वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, ठीक है। फिर आप आते हैं कौन सा आपका, हाइड्रार्क सक्सेशन में। डन, लिख लिया सबने, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो हाइड्रार्क सक्सेशन। हाइड्रार्क सक्सेशन की बात करें तो जो आपकी फर्स्ट होती है वो कौन सी होती है आपकी, यहाँ पे भी फर्स्ट आपकी कम्युनिटी आएगी जिसको हम क्या नाम देंगे, पायनियर कम्युनिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटे छोटे से प्लांट्स डेवलप होंगे। फूड चेन में पढ़ा है हमने, कौन से होते हैं बेटा वो, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। कौन से होते हैं, यस प्रतिभा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो कौन डेवलप होगा यहाँ पे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। और फाइटोप्लैंक्टॉन्स और क्या होते हैं आपके यहाँ पे जो साथ में डेवलप होंगे वो कौन से होंगे, जूप्लैंक्टॉन्स। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड जूप्लैंक्टॉन्स आर द पायनियर ऑफ हाइड्रार्क सक्सेशन, ठीक है बेटा। पेरिनियल ग्रासेस जो था गायत्री, वो ये था कि जब पहले आपकी फेवरेबल कंडीशन मंथ वाली ग्रासेस आई, फिर ऐसे ग्रासेस आई जो क्या कर रही थी, पूरे पूरे साल थी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, हार्ड ग्रासेस थी।
पेनिट्रेशन पावर और था तो उन्होंने और ज्यादा क्या बनाया, सॉइल बनाया, और फिर क्या हुआ, और बड़े प्लांट डेवलप हुए जिनको हमने श्रब कहा, फिर और ज्यादा सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, अभी तक हमारे पास ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं था, लेकिन जब आपकी ग्रासेस वगैरह बनना शुरू हुई होंगी तो ये क्या होंगी, ये डेड भी तो हुई होंगी। जब ये डेड हुई होंगी, डेट्रिटस हुई होंगी, तो ये वापस से सॉइल में मिली होंगी, तो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट का कंटेंट है वो बढ़ता गया होगा, तो वेजिटेशन बढ़ता जाएगा या नहीं बढ़ता जाएगा। ठीक है, श्रब बनेंगे, फिर श्रब से भी बड़े ट्रीज बनेंगे, काफी सारे ट्री बन गया, फॉरेस्ट हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, कंडीशन को क्लाइमैक्स। ठीक है, क्लियर गायत्री? हाँ, प्राइमरी सक्सेशन ही हो रहा है ना अभी, प्राइमरी सक्सेशन, यस, अभी ये क्या हो रहा है, प्राइमरी सक्सेशन। अब ये फॉरेस्ट मान लो आग लग के खत्म हो जाए या फ्लड आ जाए, फिर जब दोबारा ग्रो होंगे तब ये क्या कहलाएगा आपका, सेकेंडरी सक्सेशन। अभी ये प्राइमरी, यस, ठीक है। चलिए ठीक, अब क्या होगा बेटा, फाइटोप्लैंक्टन एंड ज़ूप्लैंक्टन आपके बन गए। अब सेकंड वाला आएगा आपका, सेकंड कम्युनिटी आएगी। सेकंड कम्युनिटी क्या है आपकी, सबमर्ज प्लांट बनेंगे। ठीक है, वाटर के अंदर कैसे प्लांट बनेंगे, सबमर्ज प्लांट बनेंगे, डूबे हुए हैं। ठीक है, स्मॉल प्लांट्स हैं और क्या है, पानी के अंदर डूबे हुए हैं। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे आपके प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं या नहीं करते, बोलो जल्दी। ट्रांसपिरेशन करते हैं बेटा, ट्रांसपिरेशन करेंगे तो वाटर लॉस होगा। मान लो ये पॉन्ड था, ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वाटर का लॉस होगा वैसे वैसे लेवल कम होता जाएगा, तो प्लांट सरफेस से, वाटर के सरफेस से ऊपर आते जाएंगे या नीचे जाते जाएंगे, बोलो। बताओ, यस, ऊपर आते जाएंगे, है ना, अबव होते जाएंगे, एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो सबमर्ज्ड के बाद कौन सा आएगा आपका, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट। सबमर्ज तो है, डूबे तो हुए हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं अभी, ये फ्री फ्लोटिंग है। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। ठीक है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ये समझना है, बढ़ रहा है। अब क्या होगा, फोर्थ स्टेज में आपके वो वाले प्लांट आ जाएंगे जो वाटर में भी रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आधे क्या है, अंदर है, और आधे क्या है आपके बाहर। ठीक है, अभी कैसे प्लांट आ जाएंगे आपके, आधे अंदर और आधे बाहर, जिनको हम कौन से प्लांट बोलते हैं, जो भी लैंड और वाटर दोनों में रहता है उसको हम कहते हैं एम्फीबियंस। उनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। तो अभी यहाँ पे कौन से आ जाएंगे आपके, एम्फीबियंस प्लांट। कौन से प्लांट आ गए यहाँ पे, एम्फीबियंस प्लांट डेवलप हो गए आपके फोर्थ स्टेज में। क्या है, इसको कहा क्या जाता है, रीड स्वैम स्टेज। ठीक है, कौन सी स्टेज आ गई है आपकी, जब एम्फीबियन प्लांट डेवलप हो गए तो इसको बोला जाता है क्या आपका, रीड स्वैम स्टेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ रही है बेटा, तो ये क्या करेगा, एम्फीबियंस तो और ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं भाई, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन यहाँ कम होगा या ज्यादा, बाहर आ गए तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, सनलाइट में आ गए, लाइट ज्यादा हो गई तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम या ज्यादा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, पॉन्ड क्या होता जाएगा, शैलो होता जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉन्ड विल शैलो, पानी कम होने लगा। ठीक है, पॉन्ड विल शैलो ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, लिख लो ये। ठीक, पानी कम हो रहा है। अब फिफ्थ स्टेज आ जाएगी आपके, तो फिफ्थ स्टेज में क्या हुआ, यहाँ पे मार्श मेडोज बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हार्ड ग्रासेस बनना शुरू हो गई। क्या हो गया यहाँ पे, हार्ड ग्रासेस बनना शुरू हो गई। ठीक है, चलो
क्या बोलते हैं इसको? मार्श मिडोज। ठीक है, मिडो मतलब आपका ग्रासेस होती है, तो मार्श मतलब जो दलदली जगह पे, पानी वाली जगह पे निकल रही है। ठीक है, और इन्हीं को और क्या बोला जाता है? सेज मिडो। मिडो मतलब ग्रासेस। ठीक है, तो इसको सेज मिडो स्टेज या क्या बोला जाता है? मार्श मिडो स्टेज। क्या हो रहा है यहाँ पे? ग्रासेस क्या ग्रो हो गई यहाँ पे? ग्रासेस ग्रो हो गई। ठीक है, हार्ड ग्रासेस। ठीक है, कर लिया सबने इतना? अब क्या बनेगा? थोड़े और बड़े प्लांट बनेंगे, श्रब्स बनना शुरू हो जाएंगी। बेटा ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो रहा है? जब कोई चीज पानी के अंदर है, ठीक है, तो उस पर उतना सनलाइट का एक्सपोजर नहीं हो रहा है, लेकिन वो पानी के ऊपर आ गई तो सनलाइट का एक्सपोजर क्या हो गया? यहाँ ज्यादा हो गया। अब जब सनलाइट का एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगी या ज्यादा? एवोपरेशन, पानी का एवोपरेट होने लगेगा। तो धीरे धीरे पानी कहाँ से ले रहा है प्लांट? पॉन्ड से ही तो ले रहा है, तो पॉन्ड धीरे धीरे शैलो होने लगेगा या नहीं? बहुत सारे प्लांट है। अब ऐसा नहीं हुआ कि आज बना प्लांट और कल पॉन्ड सूख गया। प्रोसेस हो रही है, इट विल टेक द टाइम। ठीक है, धीरे धीरे चल रहा है सक्सेशन। ठीक है, स्लो प्रोसेस है आपकी। डन कर लिया सबने? Yes, ma'am. चलो, ठीक है, अभी आते हैं किस पे आपका? अब क्या बनेगा बेटा? फोर्थ स्टेज, सॉरी सिक्स्थ स्टेज पे क्या बनेगा आपका? कौन बन जाएंगे? श्रब स्टेज। अब थोड़ा और बड़े प्लांट्स बन गए। ठीक है, श्रब्स बन गई। फिर क्या होगा आपका? लास्ट वाला जो स्टेज है वो क्या है आपका? क्लाइमेक्स। तो अब क्या हो गया? यहाँ पे फॉरेस्ट बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या डेवलप हो गए? फॉरेस्ट। तो सक्सेशन हुआ या नहीं हुआ? यस, प्राइमरी सक्सेशन चल रहा है, धीरे धीरे हो रहा है सब कुछ। ठीक, तो अब फीचर ऑफ सक्सेशन लिख लें हम। क्या लिख लें? नेक्स्ट हेडिंग, फीचर ऑफ सक्सेशन। क्या फीचर है इस सक्सेशन के? क्या चीजें ये यहाँ पे बता रहा है? ठीक है, पहला क्या है? स्पीशीज का कंपोजिशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? बताओ जल्दी, स्पीशीज चेंज हो रही है या नहीं? यस, धीरे धीरे आपका सक्सेशन के साथ। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। तो पहला क्या हो रहा है यहाँ पे? स्पीशीज कंपोजिशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? अभी देखा हमने। तो पहली चीज स्पीशीज कंपोजिशन चेंज, इसी को शो कर रहा है ना कि स्पीशीज कंपोजिशन धीरे धीरे ट्री। अब बेटा फाइटोप्लैंक्टन से क्या बन गए? फॉरेस्ट बन गए। तो स्पीशीज चेंज हुई या नहीं हुई? फिर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी या कम? बताओ जल्दी। बायोडाइवर्सिटी क्या होगी यहाँ पे? इंक्रीज और डिक्रीज? ज्यादा होगी। कितने सारे वेरिएशन आ गए, है ना? बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई। ठीक है, ह्यूमस ज्यादा होगा या कम होगा? बोलो, ह्यूमिफिकेशन ज्यादा होगा या कम होगा? भाई जो प्लांट बन रहे हैं वो डेड भी तो होंगे। डेड होंगे तो क्या होगा? आपके डेट्रिटस बनेंगे। डेट्रिटस वाली सीरीज में एक वर्ड पढ़ा था ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस बनेगा तो ह्यूमस भी क्या हो जाएगा आपका? ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो बायोमास आपका क्या होगा? यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है उनमें बायोमास कम होता जाएगा या ज्यादा? फाइटोप्लैंक्टन से बन गए ट्रीज, तो बायोमास क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। ठीक है, डन? Yes, ma'am. डन है। अब यहाँ ये हो गया तुम्हारा सारी चीजें कंप्लीट। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब देखो एक चीज और देख लो यहाँ पे। जब भी आपकी ये ड्राई वाली कंडीशन, जेरिक कंडीशन और कौन सी हाइड्रिक कंडीशन, दोनों एक साथ कंबाइन हो जाती है, ठीक है, तो क्या कहलाएगी आपकी? मेजिक कंडीशन। क्या कहलाएगी ये आपकी? मेजिक कंडीशन।
ठीक है। हाँ ये प्राइमरी है। देखो सेकेंडरी का मतलब कुछ और नहीं है। देखो सेकेंडरी का मतलब क्या है कि पहले लाइकेन था, ठीक है, लाइकेन से क्या हुए, मॉसेस डेवलप हुए, मॉसेस से क्या हुए, आपके कुछ आपकी ग्रासेस डेवलप हुई, फिर ग्रासेस के बाद क्या बना, श्रब बना, श्रब के बाद क्या बना बेटा, फॉरेस्ट बन गया। ये कहलाया तुम्हारा क्या, प्राइमरी सक्सेशन। ये क्या कहलाया, प्राइमरी सक्सेशन। ये एक पूरा डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी में ऐसे ही बना है, डायग्राम में बना है जो मैं ये बना रही हूँ, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ क्या हो गया, ये जो फॉरेस्ट था वो डिस्ट्रॉय हो गया। फॉरेस्ट क्या हो गया यहाँ पे, अभी डिस्ट्रॉय हो गया। कोई सा भी रीजन हो सकता है फ्लड आ गया, हो सकता है कि कुछ आपका नेचुरल डिजास्टर आ गया, कुछ भी हुआ, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब फिर से जब सक्सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, अगेन क्या होगा, यहाँ पे सक्सेशन होगा। तो ये वाला सक्सेशन क्या कहलाएगा तुम्हारा, सेकेंडरी सक्सेशन। आया समझ में। जब आपका सक्सेशन बैरन लैंड से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, बैरन लैंड से, तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी। लेकिन फॉरेस्ट था और फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से बनना शुरू हुआ, तो पहले था ना, तो अभी क्या हो रहा है आपका, यस प्राइमरी मीन्स फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम में पूरा डेवलप हुआ। यस एग्जैक्टली प्रतिभा। देखो प्रतिभा ने बोला कि प्राइमरी मीन्स फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम क्या करेगा, ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। सेकेंडरी मतलब सेकेंड टाइम में बन रहा है, तो पहले डेवलप था कुछ, फिर डिस्ट्रॉय हुआ और फिर से डेवलप हुआ, ठीक है, तो फास्ट हुआ। डन। चलो छोटा सा एक कंसेप्ट और बचा हुआ है, वो भी करवा दूं, फिर ये डन, ठीक है। यस डन बेटा। चलो जल्दी से अभी देखो, इकोसिस्टम सर्विसेज, ये तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इकोसिस्टम हमारे लिए क्या कर रहा है, ठीक है, इकोसिस्टम हमारे लिए क्या कर रहा है। तो पहली बात तो एयर और वाटर को प्यूरिफाई कौन कर रहा है, हमारा इकोसिस्टम। तो इट प्यूरिफाइज एयर एंड वाटर। कर रहा है या नहीं कर रहा है, इकोसिस्टम ये कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है हमारा, ड्रॉट एंड फ्लड को मिटिगेट कर रहा है, ठीक है, मिटिगेट ड्रॉट, रेजिस्टेंस दे रहा है इससे, एंड फ्लड। रिचिका बोली प्राइमरी मीन्स किंडरगार्टन और सेकेंडरी मीन्स हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन में आके हम क्या हो जाते हैं, जीट, जल्दी जल्दी कर लेते सब लोग, कुछ ऐसा। फिर क्या कर रहा है बेटा, न्यूट्रिएंट जो होंगे उनकी साइक्लिंग करवाएगा, करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, बताओ। साइक्लिंग न्यूट्रिएंट है ना, ये भी इकोसिस्टम करा रहा है आपका। तो क्या करेगा यहाँ पे, फॉसिल फ्यूल्स जनरेट करेगा, है ना, जनरेट फॉसिल फ्यूल्स, ठीक। और क्या करेगा, आपको वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, रहने की जगह दे रहा है, ठीक है ना। और क्या कर रहा है, मेंटेन बायोडायवर्सिटी, कर रहा है ये इतने सारे काम, ठीक है। सेम टू यू रितिका। चलो अभी फ्रेंड हो चुकी है मैम, जान की खुशी हुई। प्यूरिफाई कर रहा है एयर एंड वाटर को, मिटिगेट कर रहा है ड्रॉट एंड फ्लड को, फ्लड लिखा है बेटा ये, साइक्लिंग कर रहा है न्यूट्रिएंट की, जनरेट करवा रहा है फॉसिल फ्यूल्स, वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट दे रहा है, और बायोडायवर्सिटी को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो क्या ये सब कुछ
हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जल्दी बताओ। क्या ये सब कुछ हमें क्या मिल रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। लेकिन एक इकोलॉजिस्ट हैं आपके, यहाँ पे लिख लो, एक इकोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी लिखती है। कौन है वो आपके? रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। कॉन्स्टेंजा, ठीक है। ये जो है, इन्होंने क्या किया, एक प्राइस टैग लगा दिया, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इकोसिस्टम पे एक प्राइस टैग लगा दिया, कैरी प्राइस टैग। मतलब इन्होंने बोला ये जो इतनी सारी सर्विसेज हैं, अगर हम उन पे प्राइस टैग लगाएं, प्राइस टैग टू द इकोसिस्टम, हमें तो फ्री में मिल रहा है सब कुछ, ठीक है, तो हमको कदर है नहीं, हम पोल्यूशन कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको प्राइस टैग लगा दिया जाए भाई, तो क्या हो जाए ये आपका 33 ट्रिलियन डॉलर्स। कितना है ये आपका? 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, पर ईयर इसका प्राइस टैग है, ठीक है। जिसमें से 50% किसको करने में लग रहा है? आपके सॉइल में। किसका प्राइस टैग है इसमें से? 33 ट्रिलियन का 50% सॉइल का है, 10% जो है वो किसका है? आपके न्यूट्रिएंट साइकिल का है, और लेस देन 10% की बात करें तो किसका है? आपका क्लाइमेट रेगुलेशन का। अदर जो भी चल रहे हैं, रेगुलेशन एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है। डन, No, ma'am. लिख लो ये आपका लास्ट। यस, सॉइल इज वेरी कॉस्टली, और जब हम पॉलीथीन यूज करते हैं इसीलिए बैन कर दी जाती है, तो क्या होता है आपका पॉलीथीन जो है वो डिकम्पोज नहीं होता और सॉइल को क्या करता है? डैमेज करता है बेटा, ठीक है। तो यस, सॉइल ही से पूरा वेजिटेशन है। अच्छा, डन 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 इन आशु सर्स लैंग्वेज। आज सर की ही क्लास है, मे बी ही इज देयर इन द क्लास, नहीं आया अभी सर। डन 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 हो गया। चलो, आज चैप्टर डन, फिनिश, ठीक है। तो हमने एक और चैप्टर अंत कर चुके हैं हम, ठीक है। और क्या हो चुका है अभी? नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है तुम लोगों का? नेक्स्ट कौन सा है? यस, अच्छे से पढ़ना है। अगर इस चैप्टर में कोई डाउट है तो हम उसको क्लियर करेंगे बेटा, क्योंकि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, कन्वर्जेशन, कंजर्वेशन होगा भाई सृजल। यस, हाँ जी, कंजर्वेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक और चैप्टर डन बेटा, कोई बात नहीं सृजल, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? अभी हमारा इकोलॉजी का ही एक चैप्टर और बचा हुआ है, बायोडायवर्सिटी वाला, वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। उसके पहले डाउट सेशन करा दूंगी, ठीक है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय बच्चों, टेक केयर। और आज बच्चे कम है, लेकिन कल मेरी क्लास नहीं थी, फिर भी बच्चे रुके हुए थे। चार्जर भी खराब है। ठीक है, आज शायद नेट की वजह से बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन कल क्लास नहीं भी गई, लेकिन बायोलॉजी वाली क्लास में बच्चे लास्ट तक रुके हुए थे। थैंक यू फॉर दैट, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.